हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ केवल उड़ीसा वासियों के लिए नहीं है कि उड़ीसा वासियों का नहीं है ठाकुर जी। जगन्नाथ का शब्द अर्थ है जगत का नाथ है। जगत मतलब खाली उड़ीसा नहीं, जगत का शब्द का अर्थ नहीं केवल उड़ीसा है। जगत का अर्थ है समग्र पृथ्वी, संसार। पृथ्वी नहीं, पूरी ब्रह्मांड भी नहीं, तीनों लोक जैसे हम कहते हैं, सभी लोकों का आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, समस्त जगत का जो स्वामी, इसको जगत का नाथ कहा जाता है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ। और सभी के नाथ होने के नाते हैं, केवल उड़ीसा वासियों के लिए नहीं है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, कुछ लोग उड़ीसा में इस्कॉन रथ यात्रा के लिए कंप्लेन करते, कोई विदेशियों को ले गए, विदेशी लोगों के कल्चर ये कर दिए। अरे विदेशियों, उनका भी ठाकुर जी जगन्नाथ है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर हो सकता है, किंतु वो तो सभी की नाथ है। सभी की नाथ होने के नाते, जैसे विदेशियों की हो, अमेरिकान हो, रशियन को हो, अफ्रीकान को हो, कि भारतीय लोग हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सभी की वो नाथ है, इसलिए जगन्नाथ है। ये बात वो लोग नहीं समझ पाते, अल्प बुद्धि होने के नाते है। वो भगवान को अपना ही एरिया में भगवान विराजमान होने के नाते बोलते हैं हमारा ये जगन्नाथ है और दूसरा किसका नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए जगन्नाथ के लिए ऊपर तो सभी के दावेदार हैं। जैसे अमेरिका वाले दावेदार भी हैं, यूरोप वाले भी दावेदार हैं, रशियन लोग के दावेदार हैं, भारतीय लोग के दावेदार हैं, मुसलमान की दावेदार हैं, क्रिश्चियन के दावेदार हैं, सभी के नाथ है, चाहे किसी भी हो। उसे नहीं, कारण भगवान गीता में कहे सर्वजनिषु कुंते मृत्य संभवंती जा तसम ब्रह्म महजनी अहम बीज प्रतपिता। मैं सभी का पिता हूँ। जो संसार में दिख रहे जीव दिख रहा है, वो समस्त जीव मेरा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तो जगन्नाथ है, भगवान है, वो सभी की पिता है। और सनातन धर्म सभी भगवान बोलते, सनातन बोलते सारी जीवात्मा मेरी अंश है। कोई भी जीवात्मा हो, से चींटी हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। इसलिए भगवान कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होते, भगवान सभी की होते। इसलिए शास्त्र की ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि शास्त्र की ज्ञान नहीं है, न बेतंडा तर्क बहुत लोग करते हैं। इसलिए भगवान शब्द जो हम उच्चारण कर रहे हैं कि जगन्नाथ शब्द उच्चारण करें, वो जगतनाथ है, माने सभी के नाथ है, सभी की उनका संतान है, सभी की पूजा करने का अधिकार उनका है, सभी लोगों को अधिकार है। अब कोई बोलेगा हमारी पूजा करने का अधिकार है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब गलत सोच है। भगवान कभी खुशी नहीं होंगे। जो जगत को लेके चलता है और जगत को भगवान के साथ लेके चलता है, कारण भगवान की सभी सृष्टि उनकी है, ये विचार कर रखने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त कहा जाता है। भक्ति का प्रथम कैटेगरी के भक्त होता है, श्रीमद् भागवत की पुष्टि करता है। और जो लोग केवल भक्तों से व्यवहार रखता है, वो दूसरा भक्त नहीं है, वैसे कर्मी है, वो लोग तो ये है वो है, ऐसे विचार रखते हैं, केवल भक्त संप्रदाय, उसको मध्यम कैटेगरी के कहा जाता है भक्त। और जो लोग केवल शिव विग्रह में उनके रहता है और दूसरा मनुष्य में भक्तों से किसी संसार से मतलब नहीं रखता है, वो केवल ऐसा भक्त जो होता है भगवान के प्रति उनकी रहता है, वो कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवत में नवयोगेंद्र जी कहा है। इसलिए शास्त्र में क्या वर्णन है हमको सबको ये देखना चाहिए। इसलिए शास्त्र को लेकर के जीवन जीना चाहिए और व्यक्ति बृहत विचार होना चाहिए, संकुचित विचार में रहना नहीं चाहिए। जो संकुचित विचार होते हैं वो समाज में कलमश पैदा करते हैं, वितर्क करते हैं, सही तर्क नहीं करते, वितर्क करते हैं और समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। इसीलिए शास्त्र के ज्ञान होना चाहिए, सही मार्ग भी पता होना चाहिए, वैष्णव शिक्षा प्राप्ति होना चाहिए। आजकल पंडित के नाम पर ऐसे ही बेतंडा उतर्क करते हैं, बोलते हैं हम शंकराचार्य हैं, पंडित ये है,
बड़ा ज्ञानी है, अपनी मानते, किंतु शास्त्र के ज्ञान कुछ नहीं है, शास्त्र के बारे में उनको जानकारी नहीं। अल्प बुद्धि होने से उन लोग अपनी बुद्धि से विचार रखते, बृहत विचार उनके पास नहीं है, संकुचित विचार में जी रहे। इसलिए शास्त्र को सही ढंग से जानकारी करना चाहिए और वैष्णव की परंपरा से ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए, तभी आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो समाज की कल्याण भी कर सकते हैं। जो अपनी कल्याण नहीं जानता दूसरा क्या कल्याण करेगा। ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।